आज हम इस वीडियो के माध्यम से अदालत की कार्रवाई के दौरान सम्मन जैसे शब्दों के बारे में जानेंगे कि सम्मन क्या होता है। अक्सर सम्मन एवं वारंट जैसे शब्दों को लेके लोग उलझन में पड़ जाते हैं। इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि सम्मन क्या होता है, कोर्ट का सम्मन कब जारी किया जाता है, सम्मन और वारंट में क्या अंतर होता है, सम्मन तामील की प्रक्रिया क्या है। इस तरह से जुड़े हुए सम्मन के बारे में सभी जानकारियां प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कानूनी भाषा में कहा जाए तो सम्मन अदालत की कार्रवाई के दौरान जारी किए जाने वाले एक कानूनी दस्तावेज जिसे हम नोटिस कहते हैं। सम्मन एक ऐसा आदेश होता है जो किसी व्यक्ति को एक निश्चित तिथि, समय, स्थान पर उपस्थित होने के लिए दिया जाता है। सम्मन में दो बातों का होना महत्वपूर्ण होता है। पहला, समय, स्थान, तिथि। दूसरा, अपराध की प्रकृति। सम्मन एक ऐसा आदेशिका होता है जिसके माध्यम से अभियुक्त को लिखित रूप से इस बात के लिए निर्देश दिया जाता है कि वो अपने निर्धारित समय पर, तिथि पर और स्थान पर न्यायालय में उपस्थित हो सके। अब हम समझेंगे कि कोर्ट में सम्मन कब जारी होता है। जब भी किसी एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के खिलाफ किसी मामले को लेकर कोर्ट में केस होता है तो कोर्ट के द्वारा दूसरे पक्ष के व्यक्ति को सूचित करने के लिए सम्मन भेजा जाता है। सम्मन को मजिस्ट्रेट के द्वारा ही जारी किया जाता है, जिसके द्वारा दूसरे पक्ष को यह सूचित किया जाता है कि उसके खिलाफ कोई केस हुआ है, इसलिए उसे सम्मन में दी गई तारीख में अदालत के सामने पेश होना होता है। बता दें कि सम्मन केवल आरोपित व्यक्ति के खिलाफ ही जारी नहीं होता है, गवाहों को अदालत में गवाही देने के लिए बुलाने के लिए भी सम्मन भेजा जाता है। सम्मन लिखित होना चाहिए। सम्मन में दो प्रतियों का होना जरूरी होता है। बता दें कि एक प्रति उस व्यक्ति को दे दी जाती है जिस पर सम्मन तामील किया गया है। बता दें कि इसमें पीठासीन अधिकारी या उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किसी अधिकारी का हस्ताक्षर होना भी जरूरी होता है। प्रत्येक सम्मन पर उस न्यायालय की मुद्रा अंकित की जानी चाहिए जिसने उसे जारी किया है। सम्मन कितने प्रकार के होते हैं तो बता दें, सम्मन 3 प्रकार के होते हैं। सिविल मामले में भी सम्मन होते हैं, प्रशासनिक मामले में भी सम्मन का नोटिस होता है और क्रिमिनल मामले में भी सम्मन का नोटिस होता है। अब हम समझेंगे कि कोर्ट द्वारा सम्मन कितनी बार भेजा जाता है। कोर्ट द्वारा सम्मन भेजे जाने पर यदि कोई व्यक्ति सम्मन का जवाब नहीं देता है, निर्धारित समय पर कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है, तो कोर्ट द्वारा 2 से 3 बार सम्मन भेजा जाता है। यदि उसके बाद भी व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है तो उसके खिलाफ वारंट जारी दिया जाता है। वारंट में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। अब हम समझेंगे कि सम्मन की तामील क्या होती है। जब भी कोर्ट सम्मन की बात करते हैं तो सम्मन की तामील नाम का एक शब्द का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। साधारण तरीका से समझे तो सम्मन की तामील का अर्थ होता है सम्मन का उस व्यक्ति तक पहुंच जाना जिसके लिए सम्मन जारी किया गया है। कोर्ट से सम्मन जारी होने के बाद किसी कर्मचारी के द्वारा उसे उस व्यक्ति के घर पहुंचा जाता है, जिसके बाद सम्मन की एक फोटोकॉपी उस व्यक्ति को दे दिया जाता है तथा दूसरी कॉपी पर सम्मन प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं। इसीलिए जारी की होने के बाद से लेकर सम्मन को प्राप्त करने तक की प्रक्रिया को ही सम्मन की तामील कहा जाता है। बहुत बार देखा जाता है कि सम्मन प्राप्त करने से लोग बचते हैं, कोर्ट सम्मन के नाम से सुनकर ही घबरा जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को पहले से ही पता चल जाता है कि उसके घर कोर्ट से सम्मन आएगा तो ऐसे व्यक्ति बहुत बार घर से कहीं दूर चले जाते हैं। इस प्रकार वे सोचते हैं कि सम्मन वापस चला जाएगा एवं कोर्ट की तरफ से उन्हें कुछ समय मिल जाएगा। जिस व्यक्ति के नाम पर सम्मन जारी हुआ हो
यदि वो अपने घर पर नहीं भी मिलता है या सम्मन प्राप्त करने से बचता है तो उस व्यक्ति के घर के नौकर, महिला, बच्चों को छोड़कर किसी भी घर के व्यक्ति को सौंप दिया जाता है, जिसके बाद उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश होना ही पड़ता है। यदि वो फिर भी कोर्ट में अगर नहीं पेश होता है तो उसके ऊपर वारंट जारी हो जाता है, जिससे उसे गिरफ्तार करके लाया जाता है। यदि कोर्ट से सम्मन प्राप्त होता है तो आपको क्या करनी चाहिए? बता दें कि दस्तावेज को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए और अपने विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की प्रकृति को समझना जरूरी होता है। अदालत की तारीख को, समय को, स्थान को ध्यान देना चाहिए और किसी भी विशेष निर्देश पर भी ध्यान देना चाहिए और निर्धारित समय पर कोर्ट में उपस्थित होना चाहिए। सम्मन और वारंट में क्या अंतर है? बता दें कि सम्मन में स्वयं कोर्ट में जाना होता है। इसमें कोर्ट के द्वारा सिर्फ निर्देश दिया जाता है कि वो व्यक्ति अपने सही समय पर जो तारीख दी जाती है या जिस कोर्ट में उसे बुलाया जाता है वो उस दिन उसे उपस्थित होना होता है। यदि वो इस बात का पालन नहीं करता है तब कोर्ट उस पे वारंट जारी करती है। वारंट का मतलब पुलिस के द्वारा भेजकर उसे बुलाना होता है, जैसे उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि सम्मन को अनदेखा किया जा सकता है या नहीं। बता दें कि कभी भी सम्मन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोई केस लगा हुआ है और आप सम्मन के माध्यम से नहीं प्रस्तुत होते हैं तो आपका निर्णय डिफॉल्ट दर्ज किया जा सकता है, गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है या अन्य किसी कानूनी दंड का भी भुगतान करना पड़ सकता है। सम्मन को गंभीरता से लेना जरूरी होता है और जरूरत पड़ने पर कानूनी सलाह भी लेना चाहिए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सम्मन से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में जाने। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं रजनीश श्रीवास्तव, बक्सर।